इंडिया हिट हिंदी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ जो शख्स हैं उनका इंट्रोडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया, पूरा देश आपको जानता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, महाराज जी, आप किस प्रकार से आप अपने आप को संबोधित किस प्रकार से करवाना चाहते हैं? जब कोई हमको बाबा कहता है तो अच्छा नहीं लगता। कोई हमको शास्त्री जी बोले या महाराज जी बोले, ये हमको बहुत प्रिय है, क्योंकि हमने किसी भी महात्मा की लंगोटी नहीं ली। आप इतने युवा हैं और अभी आपसे मैं मिला हूँ। देखिए, आप में जो ऊर्जा का जो संचार है, जो वाइब्स जो आपसे आती हैं, वो बड़ी एक अलग किस्म की वाइब्स है। और आप बोल रहे हैं कि आप बाबा नहीं हैं, आप साधु नहीं हैं, आप गुरु नहीं हैं। तो सबसे पहले ज़रा ये समझाएं कि आप फिर क्या है महाराज? आप फिर महाराज जी बोलना चाहिए मुझे। बहुत साधारण जीवन है हमारा। जिन्हें हमसे मार्गदर्शन लेना है उनके लिए हम केवल गुरु हैं। जिनकी इच्छा है कि हमें कुछ चाहिए और हमारे शब्दों से, हमारे क्रियाकलाप से, हमारे जीवन शैली से अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं तो ठीक है, वरना हम तुम्हारे दोस्त हैं और दोस्ती के नाते हमारा ध्येय तुम्हारा विचार बदल करके परमात्मा से जोड़ना। किस प्रकार का, क्या आपको लगता है कि भारतीय समाज की जो नींव है वो अपनी संस्कृति से क्या आपको हटती हुई दिखती है? भटक गई है। भटकी ना होती तो हमारे राम के राष्ट्र में इस प्रकार के कृत्य नहीं होते। राम के राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं होती। राम के राष्ट्र में संतों पर इतने अत्याचार नहीं होते। राम के राष्ट्र में श्रद्धा जैसे कांड नहीं होते। राम के राष्ट्र में हमें अपने राम जी को बैठाने के लिए ही 500 साल ना लड़ना पड़ता। राम के राष्ट्र में हमें कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ता। राम के ही राष्ट्र में हमें अपनी यात्रा पर पत्थर नहीं खाने पड़ते। राम के ही राष्ट्र में हमारे सनातनीय हिंदुओं को कश्मीर से भागना नहीं पड़ता। और राम के ही राष्ट्र में हमारी भारत की जो अभिन्न अंग है पीओके, वो पाक अधिकृत ना होती। आपने बहुत सारी बातें आपने एक साथ कही, तो अगर उसको छोटा छोटा करके अगर आपसे पूछूं तो सबसे पहले राम मंदिर की बात। राम मंदिर अयोध्या में अब उसका इनॉग्रेशन होना है, अनावरण होना है। भारतीय राजनीति और भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति के लिए ये कितना बड़ा मील का पत्थर आपके मुताबिक? यूं मान करके चलिए कि केवल भारतीय नहीं, पूरे विश्व में रहने वाले जितने भी सनातनी हैं उनकी ये जीत है। सनातनियों की जीत है, राम भक्तों की जीत है, राम भक्तों की आस्था की जीत है। और इन 500 वर्ष के इतिहास में, पूर्व गुजरे हुए समय में जितने भी राम मंदिर के लिए अपने बलिदान दिए हैं, उनके बलिदानियों का ये लौट करके मुंह तोड़ जवाब है। एक और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है जहां पर एक और मस्जिद का जो है कि उसका आर्कियोलॉजिकल, उसका एक्सकेवेशन की, उसका एग्जामिनेशन की बात हो रही है। आपको लगता है कि इन सब प्रकरणों से समाज बंट रहा है कि समाज साथ आ रहा है? हिंदू एक हो रहा है, बट वो रहे जिन्हें जो अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, जो मानवता के खिलाफ है। हम भारत में हिंदू मुसलमान नहीं चाहते, हम इसके खिलाफ हैं। तो क्या चाहते हैं भारत में? क्या होना चाहिए? भारत में हिंदू रहे कि हिंदू ना रहे। हिंदू का मतलब सब में समानता, हिंदू का मतलब सबको संरक्षण, हिंदू का मतलब ना मुसलमानों को भागना पड़े ना ईसाइयों को भागना पड़े। पर आपके अंदर ये क्रोधी ना रहे कि आप हमारे राम के ऊपर पत्थर फेंकें, आप हमारे राम के मंदिर की जगह मस्जिद बनावे, ये आपको अधिकार नहीं है। तो हम भारत में चाहते हैं हिंदू। धर्म का राजनीतिकरण नहीं हो गया। आप कह रहे हैं हम चाहते हैं हिंदू, बहुत सही बात है। हाँ। लेकिन राजनीति और राजनेता इसको तो कहीं और लेके चले गए ना। वो उनका ध्येय है। इसमें भारतीय सनातनीय लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। राजनेता अपनी रोटियां सेकेंगे, उनको वोट बैंक चाहिए, इस आधार पर वो जी रहे हैं। लेकिन धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने की। अभी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 के ऊपर एक पूर्व न्यायाधीश ने यह कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, दरअसल वो फैसला कॉन्स्टिट्यूशनली यानी लीगल तरीके पे वो सही नहीं है। फैसला कि धारा 370 का अनुच्छेद जो है वो नहीं हटाना चाहिए था। आपको लगता है सही है ये? नहीं, सही है, हटाना चाहिए था। सही। उससे अचीव क्या हुआ, प्राप्त क्या हुआ उससे? उससे ये प्राप्त हुआ कि हमारे भारत में जो 2 प्रकार के कानून चलते थे, इसी भारत का टुकड़ा वो है। सामान हम दें, सेना हम दें, राशन हम दें, झंडा किसी और का। तो आप ये बताएं महाराज जी कि आप तो पर्चियां भी निकालते हैं और आप लोगों का भविष्य बता देते हैं। तो पीओके, अभी गृह मंत्री ने संसद में बयान दे डाला उन्होंने कि भाई हम तो अब जब जम्मू कश्मीर की जो असेंबली बनेगी उसमें हम 2 लोगों को हम वहां से नॉमिनेट करेंगे। क्या दिखता है, क्या भविष्य में क्या दिखता है? आपको लगता है कि हमको लग रहा है कि बहुत जल्दी पीओके का भी निपटारा होने, पाक अधिकृत कश्मीर भी इधर ही आ जाएगा? बिल्कुल। पीओके जो पाक अधिकृत जमीन है
कश्मीर है वो भारत में विलय होने वाली है, होनी ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। भारत 2047 तक बताया जा रहा है कि एकदम विकसित मुल्क बन जाएगा। मैं चाहता हूं आप हमारे सभी दर्शकों को, आज हमारे इंडिया हिंदी में हमारी इस नई शुरुआत पे सभी दर्शकों को आप कैमरे में देख के बताएं, भारत की अगले 10 वर्ष की जर्नी सफर कैसे देखते हैं आप? वर्तमान गति के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारा भारत आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा और सनातनीय रूप से भी मजबूत होगा। भारत की संस्कृति एकदम से बहुत बदलेगी और सनातन का प्रचार प्रचुर मात्रा में होगा। यहाँ के लोग निश्चित रूप से भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर होंगे। इन 10 वर्षों में हमें ऐसा अनुभव हो रहा। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।